कोरोना महामारी ने जिस तरीके से हालात पे हमला किया है, लोगों को परेशान किया है, जीवन खत्म कर दिया, कई लोगों की मौत हो गई, असमय मौत हो गई, हर जगह हाहाकार मच गया। और तो और नौकरी के लाले पड़ गए। बड़ी संख्या में लोगों ने नौकरी गंवा दी, लोगों की नौकरियां चली गई और जो कुछ बची हैं उनमें उनका वेतन भी आधे से भी कम मिल रहा है। अधिकांश ऐसे औद्योगिक घराने हैं, व्यावसायिक जगह हैं जहां पर लोगों की नौकरियां चली गई। जो कुछ बचे हैं उनको भी संकट के बादल हमेशा घिरे रहते हैं। तो चलिए, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं मनोज रजक। आज हम बात करते हैं कोरोना ने जिस तरीके से हालात बिगाड़े और लोगों को रोजगार छीन दिया, लोगों की नौकरी चली गई, लोगों की आमदनी खत्म हो गई और आमदनी कम भी हो गई। अब जरूरत कैसी महसूस की जा रही है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, उनका ये कहना है कि एक नई नीति बनाने की आवश्यकता पड़ रही है और कैसी नीति बने ताकि लोगों को रोजगार मुहैया कराया जा सके। हम आपको बता दें कि कोरोना की वजह से 97% लोगों की जो है आमदनी कम हो गई है। अप्रैल से जून तक लगभग 1.5 करोड़ नौकरियां चली गई हैं। अब समझिए, जिनकी नौकरी चली गई उनका जीवन यापन कैसे कट रहा होगा, वो किन हालातों पे जी रहे होंगे, ये बहुत चिंता का विषय है। अधिकांश मीडिया रिपोर्ट तो ये बताती है कि बहुत से ऐसे युवा वर्ग थे पूरी दुनिया में कि जिन्हें हाल ही में बहुत अच्छी नौकरी मिली थी। कोरोना के पहले उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियां ज्वाइन की थी, उसके बाद उन्हें अच्छी सैलरी मिली थी। उनके जीने और लाइफ स्टाइल ही बदल गई थी कि वे किस तरह से अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। बहुत उत्साहित थे, उत्सुक थे। तमाम ऐसे युवा हैं जिनकी मंशा ये थी कि हम तो ठीक है, बनेंगे अच्छे, हमारा घर भी एक अच्छा बनेगा, बंगला बनेगा, बंगले के सामने कार होगी जिस पर उनके माता पिता घूमने जाएंगे। तमाम ऐसे लाखों दुनिया के युवाओं के सपने थे। लेकिन अचानक कोरोना का कहर आया और उनकी नौकरी चली गई। अब ऐसे बहुत से युवा हैं जो अपने गांव लौट गए हैं और वहां पर अपने परिजनों के साथ, या यूं कहें कि अपने माता पिता के साथ खेती बाड़ी में हाथ बटा रहे हैं। एक मीडिया रिपोर्ट ये भी कहती है कि पूरी दुनिया में अधिकांश ऐसी महिलाएं हैं, युवा महिलाएं हैं, जिन्होंने अपनी नौकरी खो दी। उन्हें भी बड़ी उम्मीद थी कि उनका भी बड़ा सपना था, क्योंकि सपना होता है कि रोजगार मिले और रोजगार मिलने के बाद वे अपने जीवन को बहुत अच्छे नए अंदाज में ले जाए, नए परिवेश में ले जाए। लेकिन जिस तरीके से लोगों ने अपनी नौकरी कमाई है, 80 लाख जो लोग हैं, 80 लाख से लेकर 1 करोड़ तक हर साल नौकरी ढूंढते हैं युवा। एक डेटा ये बताता है कि 80 लाख से लेकर 1 करोड़ युवा हर साल रोजगार ढूंढते हैं। अब एक झटके में इससे भी कहीं ज्यादा लोगों की नौकरी चली गई। जो बचे हैं उन पर भी आर्थिक संकट है, पैसा बहुत कम मिल रहा है। अब जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का ये कहना है, ये उसने महसूस किया है एक नई नीति, श्रम नीति बनना चाहिए ताकि लोगों को रोजगार मिल सके और उनका जीवन यापन अच्छा हो सके। लेकिन इस बीच ये भी एक बड़ी चिंता की बात है कि जो तीसरे वेरिएंट की बात हो रही है, पहला दौर निकल गया, दूसरा दौर भी निकल गया, धीरे धीरे वो खत्म हो रहा है। लेकिन काहे बगाहे चिंता तब बढ़ जाती है जब अचानक केस भी बढ़ जाते हैं। और जो नया डेल्टा वेरिएंट है, डेल्टा प्लस, उसने भी चिंता को और बढ़ा दिया है। कहते तो ये है कि तीसरी लहर बच्चों पर आएगी, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जब लहर आएगी तो बच्चे सभी पे प्रभाव उसका पड़ता है। इसलिए ज़रूरत है कि एक नई नीति बने, नई श्रमिक नीति बने ताकि लोगों को रोजगार मिले। और कोरोना की जो तीसरी लहर है उसके लिए लोग बहुत प्रिकॉशन करें, ज़्यादा से ज़्यादा सतर्क रहें, कहीं भी जाएं सतर्क होकर जाएं, ज़रूरत हो तो ही जाएं, नहीं तो भीड़ भाड़ में जाने से भी बचें। शादी बारात के मौक़ों पर भी वो अपने परिवार का, अपने बच्चों का ध्यान रखें। तो चलिए, फिर किसी नए मुद्दे पर होगी मुलाकात। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।